Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not the hot review. This is hot bites. अस्सलाम वालेकुम आमना. वालेकुम अस्सलाम. Why would people expect it to be the hot review? मेरे मुंह से निकल जाता है ना. This is the hot review. अच्छा. आदत बढ़ गई आपको. लत पड़ गई. लत तो पड़ गई. बिल्कुल बिल्कुल. कैसी है आमना? अल्हम्दुलिल्लाह. आमना आज मैंने ब्राउन पहना है. मैंने देख लिया. आपने कहा उस दिन के. आप काफी दिनों से ब्राउन ही पहन रहे हैं. नहीं कल मैंने कल भी ब्राउन ही था वो तो मरूनिश रेड था. फिर उस दिन आपने कहा कलेजी है वो और रंग था. वो कल वाला सूट वो नहीं था. आपको लगा मैंने वही वाला पहन लिया. आपने कहीं आपको ये लगा कि कल मैं रिपीट की मैंने आउटफिट. मेरा ख्याल था कि कल उसका वो वाला कॉलर था कल वाला बैंड था. अच्छा आपने काफी ब्राउन सूट इकट्ठे किए हुए मैं नोट कर रही हूँ. करते और भी इकट्ठे हो रहे हैं. व्हाइट्स भी हैं कुछ. हाँ व्हाइट गंदे हो जाते हैं. अच्छा आपने मेंटेन किया है अपना शलवार कमीज मोड. हाँ 20-21 दिन हो गए आज. It's a comfortable of course it is. Yes it is. Yeah it's nice. It's like वो नहीं आपको करनी पड़ती. बेल्ट नहीं कस के बांधनी पड़ती. तो नाड़ा भी तो कसना ही पड़ता है. लेकिन ये कि पता नहीं क्या वजह है कि पता नहीं आजकल लोग नाड़ा डालते हैं या इलास्टिक. मैं तो नाड़ा डालते हैं. इलास्टिक नहीं डालना आपने. बच्चों को इलास्टिक डाल के देते हैं. बच्चों को हाँ बच्चे थे तो इलास्टिक डालते हैं. मेरे दोनों बच्चे अभी तक इलास्टिक ही डालते हैं. नाड़ा इज अ गुड thing. Why? I love to hear about. Let's do a hot bites on why the Nada versus elastic. I have not worn something elastic in a very long time. Why is Nada a good thing? Because you can tie it according to your own need. It's like a belt, right? The elastic also expands and contracts according to need. No, but it's like not so safe. Elastic? Yeah. Is it Nada not so safe? वो खींच ले तो खींचने के लिए किसी को पहुंचना पड़ेगा वहां तक. और जो अगर वो पहुंच गया जहां तक उसकी एक्सेस तो खुल ही जाए फिर. और इलास्टिक आपको मतलब है को खींच दे. ठीक है. यार आप बहुत लगता है बहुत रोजा लग रहा है आपको. आज मैं और आमना जब हमने आपस में डिसाइड किया कि आमना जी हमें कर लेना चाहिए. ओहो अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है व्हाट्सएप पे. वो आपके साथ बाद में हम शेयर करेंगे. मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि भाई आज हॉट बाइट्स करें तो किन मौजूआत पे करें. तो काफी सारे मौजूआत उभरे फिर जी. एक तो सरे फहरिस्त जैसे हम आपको बता रहे हैं मनी बैक गारंटी का जो प्रेस जंकेट था जहाँ पे हम थे मीडिया इंटरेक्शन उसके बारे में कुछ आप एक सेकंड आप सब कुछ प्रीकैप करना चाहेंगे. नहीं मैं वो टॉपिक्स बता ना बताएं. जंप इनटू इट मैं तो कहती हूँ. इतना डेयरिंग नहीं बताने थे वो एक्सेप्ट नहीं उनको समझ. एक हमारी आमना जी बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई. ग्रेट न्यूज फॉर अस. शर्मीन उबैद चुनाए got roped in as the director for the next Star Wars film. It's a trilogy I believe. And she's directing one of the films. she's directing one of them. उसके ऊपर जो भी बात है मजीद वो हम करेंगे. एक अदद इंस्टाग्राम के ऊपर तस्वीर लगाई उशना शाह ने जी फिरोज खान के साथ और अपने ट्रेनर के साथ जी. उस तस्वीर के साथ उन्होंने कुछ लिखा जी. फिर उन्होंने उसके रिएक्शन पे कुछ और लिखा जी. फिर उसके रिएक्शन पे उन्होंने कुछ और लिखा जी. फिर उन्होंने दोबारा लिखा जी. तो ये क्या लिखा और ये क्या हुआ उसके ऊपर आपका तज्जिया. सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है आमना इसानी जी. उनसे तज्जिया लेंगे उनका. अरमीना राना खान के साथ कुछ हुआ है कोई चीज हुई. आपने इस पे ज्यादा रिसर्च की. मैंने इतनी नहीं की लेकिन मैंने लगा मुझे यही कि सबसे पहले इट स्टार्टेड विद द पिक्चर. मरियम नवाज लंदन में थी. उनको किसी फैन ने उनके साथ तस्वीर खींची. आप डीप करना चाहिए. नहीं उसके रिएक्शन में अरमीना ने कुछ कहा. तो जब उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई बेटी के साथ तो PMLN का जो मीडिया विंग है उन्होंने वो तस्वीर लगा के कुछ कहा तो वो टू एंड फ्रो हो गई बारी बात. अच्छा ठीक है जी. तो इस पे मैं आपको चाहूंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है हमारे और हमारे इन हाउस पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं आपसे मैं चाहूंगी चलिए कोशिश करेंगे इस पे. एक और बड़ा क्यूट सी एक वीडियो सरफेस हुई आगा अली और हिना अल्ताफ की. उन्होंने कहा जी कि हाउस होल्ड चोर्स हम अपने खुद करते हैं. हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं जी. तो हमने कहा चलो इस पे हमारे क्या तबसर आते हैं. इस पे सीनियर तज्जियाकार आमना सानी और हाउस होल्ड अपना तज्जिया देंगे. और आमना जी एक अदर ट्रेलर आया ड्रामा सीरियल बंदिश 2 का. रुक जाएं 2 छोटी मिनी बाइट्स मेरे पास और भी हैं. मिनी बाइट एक तो ये है कि जी अनंत अंबानी की 28th बर्थडे थी दुबई में जहाँ पे आतिफ असलम और राहत अली खान ने परफॉर्म किया. कहते स्पेशली सॉरी परफॉर्म किया. क्या किया? कुछ नहीं मुझे लगा आप कह रहे हैं कि राहत अली खान ने और आतिफ असलम पैसे लिए. नहीं तो पैसे लेके परफॉर्म किया ना ऑब्वियसली. आई मीन मैंने कहा बताने लगी कि कितने पैसे. नहीं मैं बता सकती हूँ आपको लेकिन नहीं अनडिग्निफाइड हो जाएगा. तो उन्होंने अच्छा बस मैं आपसे पूछ लेता हूँ. ठीक है. तो उन्होंने परफॉर्म किया उनकी बर्थडे पे
उस पर बात थोड़ी सी कर लेंगे, ये अच्छी खबर है, आई मीन आई लाइक्ड इट। हाँ, और दूसरी बहुत अच्छी खबर ये थी कि जीतो पाकिस्तान जो चल रहा है आजकल, सुपर लीग है ना उसको कहते हैं, जीतो पाकिस्तान लीग जो है, उसमें एक एपिसोड था आई थिंक 10th को या संडे मंडे में से किसी एक को, जिसमें देयर वाज अ पार्टिसिपेंट विद स्पेशल नीड्स। तो जिस तरीके से फहद मुस्तफ़ा ने उनको उनके साथ इंटरेक्ट किया, जिस तरह उनको इनकरेज किया, जैसे उनको बताया कि ये वाला नहीं खोलना, ये वाला खोलना, नहीं उनका नाम भी आमना था, ये वाला नहीं, आई फेल्ट इट वाज रियली हार्ट वार्मिंग, इट वाज सो होलसम एंड सो नाइस। वो जहाँ हम इतनी नेगेटिविटी देखते हैं, मुझे लगता है हमें अच्छी चीज़ों की भी बात करनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये मिनी हॉट बाइट्स हो गई हैं, ये मिनी हॉट बाइट्स है, नहीं यही है। हाँ, तो और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, Bandish 2. I will always read it as Bandish, although of course it's Bandish, but Bandish should be B-U-N-D-I-S. No, Bandish ऐसे ही लिखा जाएगा, Bandish. but somehow I call it Bandish. B-E-N. Bandish की जी पहली सीरीज जो थी वो 2019 में आई थी, and it had Marina Khan and Sajid Hasan in lead roles, and आप मुझे पूछा आपने कि मैंने ट्रेलर नहीं देखी होगी आपने? देखा मैंने। नहीं आपने बंदिश हाँ, वो ट्रेलर देखा या नहीं देखा? बंदिश 2 का। Well done हसन, well done। ये कास्ट बिल्कुल नहीं है बैंडिश 2 में, इसमें हम देख रहे हैं सानिया सईद को देख रहे हैं, अफान वहीद को देख रहे हैं, हम आमना लियाज को देख रहे हैं, हम एक अदद बच्ची को देख रहे हैं, एक अदद बच्ची को देख रहे हैं, लेकिन हम उनको भी देख रहे हैं, अरीश मुहियुद्दीन, जिनको हमने अभी उसमें देखा था मेहरबानों के किस्से में, तो उनको भी हम देख रहे हैं, और बड़ा स्पूकी इनका रोल है। She's all grown up यार, I don't know। नहीं, she seems the same। हाँ, थोड़ा मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं किया। अच्छा, हाँ, anyway। तो बड़ा जबरदस्त ट्रेलर है इसका। हाँ, और मैं आपको दिखाऊं, देखना पड़ेगा आपको ये बंदिश 2, जैसे कि आपने क्या ट्रेलर देख के सोचा मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा? ये तो इसको भी डायरेक्ट किया आबिस रज़ा ने। $1 मिलियन सवाल है ये तो, अगर मैं भी बता दूंगा तो फिर फायदा क्या होगा? ठीक है, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं काफी सारे टॉपिक इकट्ठे हुए हैं, मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी जी आमना, किस टॉपिक से शुरू करना चाहेंगी बात? आप बताएं हसन। बात ये अरमीना राना खान वाला क्या किस्सा है? अरमीना राना खान वाला किस्सा ये है कि कुछ देर पहले एक फ़ैन जो है, जो कि पीटीआई सपोर्टर है, लंदन में रहने वाली खातून है, उन्होंने तस्वीर लगाई कहीं किसी कॉफ़ी शॉप में, उनको मरियम नवाज़ मिली और उन्होंने कहा मैं आई हैव अ सेल्फी वीडियो लगाई, और उन्होंने सेल्फी लेते हुए उनसे कहा कि आप क्यों नहीं कहते कि हाय दिस इज़ मरियम नवाज़, मेरे माय फैमिली आर थीव्स। तो ऑब्वियसली वो वीडियो उन्होंने लगाई और वो वायरल हो गई, और उस पर दोनों किस्म के रिएक्शंस आए। पीटीआई सपोर्टर्स से उन्होंने कहा वाओ, जो पीएमएल सपोर्टर्स से उन्होंने कहा शेम। तो एक्चुअली मैंने मुनीब भट्ट का देखा, उन्होंने भी कहा गलत है, एग्जैक्टली। तो वो मतलब है कि काफ़ी लोगों के मिक्स रिएक्शन है उस पर। उसमें से एक रिएक्शन अरमीना ने भी लिखा, उन्होंने कहीं ऐसे किया, उनकी सारी ट्वीट्स में ये बहुत एम्फेसिस था कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, तो मैं यहाँ रहती हूँ, तो कितनी अच्छी हमारी गवर्नेंस है कि वी हैव द लिबर्टी एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑफ कोर्स, कितना शौक है आपको पढ़ने का, प्लीज सर। उन्होंने लिखा उस ट्वीट को कोट करके, हैड दिस हैपेंड इन पाकिस्तान द सेल्फी लेडी वुड हैव डिसअपीयर्ड, विंक। I'm glad we have such freedoms in the UK where we hold our politicians to account. If you're going to live on British soil, then it's our rules. OUR caps में उन्होंने लिखा, we have freedom of speech. जी। और इसके ऊपर PMLN मीडिया विंग, सदके जाऊं मैं, उन्होंने जी अरमीना और उनके इन्फेंट की तस्वीर लगाई और अरमीना की ट्वीट को कोट करके कहा, how will the sick-minded youths train the coming generation and the 5th generation youth here will be at the lowest level. जी। और उस पर उन्होंने ऑब्वियसली काफ़ी आहो बका मचाई कि भी मेरी बच्ची की तस्वीर, एक तो पर्सनल तस्वीर जो है लेके बगैर परमिशन के आपने लगाई ऑन अ प्रोफेशनल अकाउंट, दूसरा कि आपने बच्ची को टारगेट किया जो 4 महीने की बच्ची है, विच वाज रॉन्ग। तो इस पे सारी टू एंड फ्रो होती रही इनकी, अभी तक शायद हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? फिर उन्होंने बाद में वो मरियम नवाज साहबा ने इफ्तार की कुछ तैयारी की भी लगाई, कुछ वीडियो फ्रूट चाट बना रही कुछ जी। तो अरमीना ने लिखा, हनी दिस इज इन बैड टेस्ट, ब्रैकेट्स में पॉलिटिक्स असाइड, यू शोइंग ऑफ योर फूड व्हाइल मिलियंस इन योर कंट्री आर डाइंग। क्या कहें इस बारे में? अच्छा, अब बात है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, एंड सब गलत है मुझे तो। जो हेकलिंग थी वो गलत थी, जो वो तस्वीर में कहना किसी को आप गलत है, मतलब है कि ठीक है
जो भी सब आप गलत है। हाँ मेरे ये डिसाइड के लिए सब गलत आपने कहा सब दोनों गलत है, तीनों चारों सब गलत है, सब गलत बात ही खत्म होगी। सब गलत है। शायान अली जो कि बड़े मशहूर व मारूफ यूके के बॉय हैं जिन्होंने ये एक्चुअली ट्वीट किया, तो उन्होंने जिन खातून ने पहले वीडियो बनाई उन्होंने गलत बनाई, ये शायान ने ट्वीट किया, गलत ट्वीट किया, अरमीना ने उसको। अच्छा, अरमीना का ये कहना कि मेरी तस्वीर बगैर पूछे आप मीडिया सेल उठा के उसको करे, अब्यूज करे, वो गलत है, वो भी गलत है बिल्कुल। नहीं मैं अभी यहाँ पहुंचा ना। अरमीना ने जो फिर मरियम नवाज की वीडियो को ट्वीट किया और साथ में बोला हैड दिस हैपेंड इन पाकिस्तान ब्ला 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 सेल्फी लेडी वुड हैव डिस्प्यूट, ये भी गलत है। फिर उसके बाद जो पीएम, ये ठीक था मेरे ख्याल है, ये ठीक था, ये गलत नहीं था। She has a right to comment on somebody's post. No, the thing is, she says, "I'm glad we have such freedoms in the UK where we hold our politicians to account." This is not a person holding the politician to account. No. This is the person insulting the person, not politician. आप छोड़ दें, आप किसी को पर्सनल कैपेसिटी में इस तरह इनकाउंटर करते हैं, चाहे वो एक्टर ही हो, हैकलिंग हो, ये बदतमीजी है, इंसल्ट है। ये आप आप उनसे बात करें, अगर खड़े होके आप एक आर्गुमेंट करें रिस्पेक्टफुली कि जी ये आपके गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये रिजॉल्व नहीं हो रहे, दैट इज फेयर। लेकिन आप किसी भी कल को भले इमरान खान साहब हो या मरियम नवाज हो या कोई भी केस या बिलावल भुट्टो हो, किसी को भी खड़ा करके आप इंसल्ट करें, वो गलत। अच्छा, फिर ये है कि अमीना का उनकी तस्वीर दिखाना वो भी गलत है। बिल्कुल। उसके बाद जो पीएमएलएन, ये सबसे प्रॉब्लली गलत है क्योंकि यार एक इन्फेंट की तस्वीर आप लगा रहे हैं उसकी माँ के साथ और उसको आप यूथिया और ये सारी चीजें, ये तो सबसे गलत बात, ये सबसे गलत ये भी नहीं होना चाहिए था। तो ये सब गलत है, ये सब बातें गलत हैं। लेकिन इसमें एक बात जो सोचने की ये भी है कि अरमीना बिल्कुल सही कह रही है कि नहीं लगानी चाहिए थी तस्वीर, एंड इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड नोबडी कैन डिफेंड दैट, ठीक है कोई बात नहीं। But I just felt that in every tweet and every post, she kept referring to herself as a British citizen and our country. That was a bit in bad taste, I felt. Because it's like I'm a British citizen commenting on you lowlifes from outside. I mean, that's the tone I got. Maybe that's not what she meant. But जब बार-बार आप ये refer करेंगे कि जी हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता और आपके मुल्क में ऐसा होता है, and us British and we are freedom of speech, and no, it's not the perfect system either. It's of course much better than ours, but it's not a perfect system either. So it was all just a muddle of bad taste. एक बंदे ने सही बात की, वो कौन है? एक हसन चौधरी नहीं, फैसल रजा खान जो कि अरमीना के हस्बैंड है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी PMLN लीडरशिप, यू रिस्पांसिबल फॉर दिस अकाउंट, यू पोस्टेड अ फोटो ऑफ माय इन्फेंट जस्ट टू ट्रोल माय वाइफ, thus crossing all bounds of decency. My daughter and I have no interest in Pakistan politics, but as a father I will protect my child. Apologize immediately. बिल्कुल बहुत सही बात है भाई। एक लाइन इसमें से निकाल देते कि my wife has no interest in Pakistani politics. I have. My daughter and I have no interest in Pakistan politics, but as a father I will protect my child. बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा you've posted a photo of my infant just to troll my wife. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी। फैसल साहब, I want to applaud you and well done. आपने बिल्कुल सही बात की है, जायज बात की है, और हर बाप को अपनी औलाद के लिए जो उन्होंने स्टैंड लिया, बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। और बाकी ये है कि यार देखें, there's so much. When you put your hands in mud, your hands will get muddy, right? Yeah. तो आप करेंगे, can't take the heat, get out of the kitchen. तो आप करेंगे, फिर आप करेंगे, आगे से वो भी करेंगे, तो फिर तो होगा। और ये होता रहता है। How many times has Jemima put up CCTV footage of PMLN workers and people, infiltrating the boundary of her house? तो ये होता रहता है। तो गलत है, और सब गलत है, सब गलत है। तो आप ना उसका हिस्सा बने, बिल्कुल। आप अपने आप को निकाल लें उस गंद में से, तो आप बचे रहेंगे। बिल्कुल। इसी से रिलेटेड उष्णा शाह जी, क्या कहना चाहेंगे उष्णा? सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन बता दूं। उष्णा शाह ने जी एक इंस्टा स्टोरी लगाई जिसमें वो फिरोज खान के साथ खड़ी हुई। अच्छा, अब ये मैं आपको बात बताऊं, जो उन्होंने जो बात की है ना हसन, वो गलत नहीं है। बता दो ना बात क्या की। लोगों को क्या पता क्या बात की, ये तो आपको पता। ठीक है, हाँ बताएं। उन्होंने ये 12:06 रात को टाइम भी लिखा, 12:06 AM, फिरोज खान को टैग किया, बिलाल बिक्कू को टैग किया उन्होंने। हाँ, फिरोज खान को टैग किया, बिलाल बिक्कू को टैग किया, ठीक है। और माय जिम बाय बिक्कू, थोड़ी प्रमोशन भी होगी बिक्कू भाई की, बिक्कू भाई को भी टैग किया। जरूरत नहीं है वैसे बिक्कू भाई को प्रमोशन की, अब उन्होंने किया तो हम तो अपनी वो दे रहे हैं ना। तो उन्होंने लिखा जी अशरा ऑफ रमजान, द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इट ब्रैकेट्स में Ramadan is the month whose beginning is mercy, its middle forgiveness, and its end emancipation from the fire of hell. This is called रहमत, meaning mercy of Allah. और कुछ नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद एक स्टोरी उन्होंने लगाई जिसमें उन्होंने लिखा lest we forget
और इस तस्वीर इस इंस्टा स्टोरी में आमिर लियाकत हुसैन साहब की जी। तस्वीर लगाई। उन्होंने कहा those who took it upon themselves to punish, troll and bully have blood on their hands. Those of us who knew him and did not forgive, ये आमिर लियाकत हुसैन साहब की बात हो रही है। Those of us who knew him and did not forgive when he was in pain have blood on our hands. It is a guilt that cannot be erased but can surely be learned from. Ostracizing and bullying causes irreparable damage. To condemn is one thing, but to judge and execute in the court of the mob is yet another wrong that does not make a right. ठीक है जी, मैं इसमें कुछ बोल सकती जी हूँ? अब आप बोलें। ये दो चीजें जब हुई जी। तो लोगों ने कहा जी कि उष्णा शाह ने फिरोज खान को माफ And कर she's दिया, an sympathizer. ट्रूस हो गया, शी इज अ डोमेस्टिक अब्यूजर सिंपथाइजर एंड सो ऑन सो फोर्थ। एग्जैक्टली। अच्छा, अब उन्होंने जो बात की है ना कि इस्लाम जो है, हमारा मज़हब जो है वो एक पीस लविंग मज़हब है और वो फॉरगिवनेस की देता है, क्या देता है? दर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम बहुत कम फॉरगिवनेस की बात करते हैं और बहुत ज़्यादा पनिशमेंट की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि वी नीड टू ऑल्सो लर्न हाउ टू फॉरगिव and we need to learn how to not ostracize people, and bullying by any stretch of imagination, online or otherwise, is not permissible, is not right, is not correct in any court of law. यहाँ तक बात बिल्कुल सही थी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो फिर तस्वीरें लगाई ना, मेरे ख्याल है सारा जो है ना बैलेंस उनसे ख़राब हुआ। जब आप तस्वीर लगाएंगे फ़िरोज़ खान के साथ और फिर आप आमिर लियाकत के साथ लगाएंगे तो फिर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैंने इन दोनों को माफ़ किया। That is the gist of it, right? And I don't want to be part of online bullying club because consequences जो होते हैं, we are responsible for them if we continue to bully, and we will have blood on our hands. Now, can I infer from this that Feroz is feeling like he's being bullied, or he is going through some mental health issues, or he is suffering under the online bullying, trolling? इससे ऐसा लग रहा है कि शायद हाँ, उस तस्वीर में भी लग रहा है उनको देख के कि he doesn't seem like the Feroz Khan we were used to seeing on Instagram. So maybe he's not in the right frame of mind right now. But when she says that आप माफ़ करें, अगर आप सज़ा देने वाले कोई नहीं होते ना तो हम माफ़ करने वाले भी कोई नहीं है, because जो भी crimes हुए, जो problems हुए, हमारे साथ नहीं हुई. So if she's saying that who are we to be the jury, judge and executioner, that's absolutely right. But then who are we to forgive? Because those crimes have not been committed against us. अब आमिर लियाकत, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने जो अपनी हेट स्पीच में टेलीविज़न पे बैठ के बातें की, उनके जो रेपरकशंस हुए, अगर वो लोग उनको माफ़ करें तो ठीक है बिल्कुल। हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले? ये उन लोगों के बीच में और अल्लाह के बीच में है। हम ये कर सकते हैं कि यार बुली मत करें, वहाँ तक बात बिल्कुल सही है। माफ़ करने वाली बात से मैं नहीं एग्री करती। मेरा नहीं ख्याल कि उष्णा ने जो हदीस कोट की है, वो हदीस कोट तो की है, बट उष्णा ने ये तो नहीं कहा कि माफ़ कर दें। उष्णा ने तो ये कहा कि उनको बुली और ट्रोल ना करें टू द एक्सटेंट के यार कि उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने एक्सैसरबेट कर जाएं कि वो हम उनको खो दें। हाँ। तो ये तो सही बात है। हाँ। कि यार कि आप माफ करें, आप ना करें माफ, आप यू होल्ड देम अकाउंटेबल, आप उनका जो भी मसला चल रहा है वो चलने दें। अगर कल को कोर्ट फैसला करता है यार कि दे आर गिल्टी तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कल को कोर्ट फैसला करता है कि जी दे आर नॉट गिल्टी तो जो भी उनको होता है वो ठीक है। आप जाती तौर पे समझते हैं, आपको लगता है कि आपको एक बंदा नहीं पसंद जी, और आप उसका इजहार भी करना चाहते हैं यार कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, उस हद तक भी आई थिंक ठीक है, लेकिन ट्रोल और बुली ना करें। ये ना कहें कि तुम मर जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम मतलब कुछ भी ना रहे तुम्हारा, वो नहीं होना चाहिए। वो जो जायज बात है, जो हर किसी के लिए ट्रू है, except in some cases शायद किसी का क्राइम इतना बड़ा हो जाए। I wish she hadn't put the pictures, you see. I wish she hadn't made it certain people specific, because वो फिर ऐसा लगता है जैसे you are sympathetic to these people and you are saying so maybe she is sympathetic to each their own, but she's saying she's not. आखिरी जो उन्होंने पोस्ट किया, इसके बाद फिर जब ये आया फीडबैक, आप जैसे कमेंट करें और लोगों ने कहा, तो फाइनली फिर एक और उन्होंने इंस्टा स्टोरी लगाई। उन्होंने लिखा जी, I will always advocate against bullying, ostracizing and leading people into a state of irreparable despair. ठीक बात है। I know firsthand how dangerous being trolled can be for a person's state of mind. It is a punishment far too harsh for some alleged crimes. It is not for myself or for the online mob to forgive. Exactly, आप जो बात कर रही हैं, for nothing was done to us. Exactly. I simply won't be a part of mob justice, for I have seen it end a life that too not too long ago.
and that trauma will always stay with me. सारी वो बात। बिल्कुल सही है। We are in an age where it is our duty to stand in solidarity with fellow women. That might make men guilty until proven innocent, and that might seem unfair, but that's the price they now pay for what we have endured since the dawn of mankind. जी। सही बात है। This solidarity does not entitle us to punish until there is nothing left to do but mourn the accused. I have been dragged into this narrative since day one. This is my stance. I will not enable nor will I ostracize and bully. तो बेसिकली उन्होंने वो बात कर दी कि who are we to forgive? जो पहले उन्होंने बात की, इवेंचुअली क्रक्स उस पूरी बात का वही निकला जो मैं और आप कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसमें दो बातें। एक तो ये जो उन्होंने कहा, I have been dragged into this narrative since day one. मुझे नहीं पता कि उनको क्यों ऐसा महसूस हुआ कि she has been dragged into this since day one because maybe because of Hubs. हमने तो कभी बात नहीं की। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैंने देखा, मेरी नजर से नहीं गुजरा कि लोगों ने उष्णा को अकाउंटेबल होल्ड किया हो कि जी आप She was trolled at her wedding, but that's the maybe we don't know, maybe she was trolled for this as well, या उनको है, मुझे इसका इल्म नहीं है इस बात का। तो अगर ये हुआ है उनके साथ कि she was dragged into this narrative since day one, तो वो भी गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, शायद ये बात थोड़ी सी कुछ लोगों को लगे कि यार कि क्या किस किस्म का कनेक्शन है, जोड़ है, बट नॉट टू लॉन्ग अगो उष्णा की शादी पे उष्णा ने AB लिखानी को कॉल आउट किया, उनकी इंस्टा स्टोरी लगाई, उनकी वाइफ के साथ उनकी पिक्चर लगाई। फिर देखें, जब आप ये बातें कर रहे होते हैं ना, तो आपके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि आपका अपना बिहेवियर फिर कैसा है। तो अब फिर ऑब्वियसली उष्णा ने जो AB लिखानी की तस्वीर लगाई थी और वो सब किया था, वो भी उष्णा को नहीं करना चाहिए था। बात तो वही होगी ना, एक तरह से आपने एक दरवाजा खोल दिया। नहीं वो गलत नहीं, दो बातें हैं हसन। वहां पे उनके साथ कुछ हुआ था, किसी के साथ हुआ हुआ नहीं वो लिख रहे हैं। नहीं, बात तो यही कर रही है ना कि मॉब जस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर AB लखानी के साथ उनका कोई प्रॉब्लम हुआ था नहीं। तो वो जाती तौर पे AB लखानी को अकाउंटेबल होल्ड करती हैं, ठीक है, वो बात लेकिन फिर भी वो बात जब आपने इंस्टा स्टोरी पे लगा दिया ना, जब आपने इंस्टा स्टोरी, आप उस फिर हिस्सा बन गई उस चीज का, जितनी ट्रोलिंग, जितनी नेगेटिविटी, जितनी बुलिंग परहैप्स AB लखानी को फेस करनी पड़ेगी। I don't completely agree with you. बुलिंग जो लोग कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर उष्णा को प्रॉब्लम था, उन्होंने लगा दिया, that's between her and her, वो भी लेनी जरूरत थी। In a way you're right, but I think not आपके रिस्पॉन्स, अब वो यही बात करिए ना यार कि this is between that person and whoever person was वो. So this was between her but she and did AB not Lakhani. keep it between AB Lakhani and her. Right. She put it out on the social media. Right. She put out a picture and of obviously AB to and tell his people. and she put out a picture of AB and his wife to tell what, and she said इस तरह के platforms को boycott, if you remember सारी जो बात हुई थी, तो वो भी गलत था फिर। तो अगेन आपके ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, आपके एक्शंस need to correspond with what you're saying. You see, that's why we hold religious clerics and religious leaders and hire, because what they're preaching comes with a lot of responsibility. And then when you behave like, for example, the Dalai Lama, अभी जो उनके साथ पूरी controversy हुई है, वो फिर unacceptable हो जाती है। उसमें फिर आपको humanitarian grounds भी नहीं मिलते, because आप preach कुछ कर रहे हैं, behave आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको कोई क्यों माफ करेगा? So इसलिए वो you must practice what you preach. You must practice what you preach. And granted, उष्णा ने delete कर दिया था बाद में। उन्होंने यही कहा कि जी ट्रोलिंग और ये सारी चीजें, बट मतलब और granted जो वो कह रही है बातें वो बिल्कुल सही कह रही हैं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। उष्णा ने बात तो गलत नहीं कोई की, और ये मेरे ख्याल में हम सब पे अप्लाई होता है, और वो खाली फिरोज के केस में भी नहीं अप्लाई होता। वही बात है ना, उष्णा ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक लाइन बोली कि यार कि समटाइम्स जो क्राइम की पनिशमेंट है उससे ज्यादा आप ट्रॉमा या मेंटल स्ट्रेस या वो आप दे देते हैं किसी को, लोग को पुश कर देते हैं और खुदा ना खासा कोई अपनी जान ले लेता है। तो यार वो क्राइम की सजा मौत तो नहीं थी ना, जो सोसाइटी ने सुना दी उसको। नहीं, और सोसाइटी कौन होती है सुनाने वाली? और सोसाइटी होती भी कौन है सुनाने वाली? तो उसकी जो सजा थी, अब चोरी की सजा हाथ काटना है अगेन, ये तो नहीं ना गर्दन काट दो, और ये भी उन्होंने लिखा शायद तो भाई चोरी की सजा फिर उतनी दो जितनी सजा बनती है, उससे ज्यादा तो ना दो फिर सजा। तो ये सारी चीजें बड़ी आई थिंक हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑफ कोर्स मेरा आपका ओपिनियन भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, बट वी नीड टू बी मोर अवेयर कि हम जो बात कर रहे हैं फिर हम उसको एक्ट आउट कर रहे हैं उस हिसाब से जाने। तो ये बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आमना जी क्या रह गया फिर? लेकिन मेरे ख्याल है जो अब उनके ऊपर बैकलैश आ रहा है कि जी शी इज अ अब्यूजर सिंपथाइजर, वो गलत है यार। शी इज नॉट बीइंग अ सिंपथाइजर। व्हाट शी इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि ट्रोलिंग एंड बुलिंग इज रियली रियली डैमेजिंग टू द मेंटल हेल्थ, एंड प्लीज अवॉइड इट एंड लेट थिंग्स रिमेन बिटवीन टू पीपल और अ कोर्ट ऑफ लॉ
and then she has to practice what she's saying. मैं फिरोज की बात नहीं कर रहा जी। कोई भी मर्द, और दुनिया में लाखों करोड़ों मर्द हैं जो कि बहुत बुरे हैं, बहुत बुरी हरकतें करते हैं, बहुत बुरे, उनको आप मतलब जो सजा बनती है वो मिलनी चाहिए, कौन उसको डिनाई कर सकता है? उसका ये मतलब नहीं है कि आप मर्दों के लिए स्टैंड ले रहे हैं या मर्दों के साथ कोई ज्यादती हो रही है। मर्दों और औरतों, ये सिर्फ एक इंसान की मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। मर्द हमने देखा है ज्यादा पूरे बहुत लंबे अरसे से औरतों के साथ बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियां करते आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। औरतें भी बुरी होती हैं, मर्द भी बुरे होते हैं, मर्द भी कोई अच्छा होगा, औरत भी कोई अच्छी होगी, जो उनका बनता है उस हिसाब से होना चाहिए। एक्स्ट्रा जब आपके एक्शंस और इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए। मैंने एक बार पहले भी बात की थी, हम ना कभी कभी हमने लोगों को एज पर्सन भी तो देखना है ना। आप हर वक्त उनको उनके जेंडर के हिसाब से तो नहीं देख सकते ना। कभी कभी आपने देखना है कि यार अच्छा ओके, एज ऑन अ ह्यूमन लेवल, ऑन अ पर्सनल लेवल, व्हाट इज दैट पर्सन गोइंग थ्रू, उसकी अपनी जाति क्या जर्नी है। इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि मर्द एज अ जेंडर सब्जुगेट करते आ रहे हैं खवातीन को, वो एक अलग डिबेट है। बट एट समटाइम्स इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस यू हैव टू लुक एट व्हाट द पर्सन इज अप टू। बिल्कुल ठीक है। और आमना जी क्या टॉपिक है मजीद? अगला टॉपिक आमना जी, आगा अली और हिना अल्ताफ, क्लिप देखा आपने? हाँ जी मैंने देखा। कैसा लगा आमना जी? यार बहुत क्यूट थे दोनों बहुत क्यूट थे। एक तो ये कि आई लव देयर एनर्जी एंड आई लव द वे दे प्रेजेंटेड द फैक्ट्स कि हमारे घर में कोई हार्ड हेल्प नहीं है, सारा काम हम दोनों करते हैं। और आगा ने कहा कि खाना मैं बनाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। और उसके बाद की जो 90% समेटा समाटी है वो हिना करती हैं। और इवन रोजा रख के हमने कल परसों पूरा घर साफ किया, डीप क्लीनिंग की, एंड वी लाइक टू डू थिंग्स आवरसेल्व्स। और उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन है, हमें बहुत मजा आता है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत क्यूट बात है, बहुत जबरदस्त बात है। और उन्होंने कहा यार कि एक ये भी है हाइड हेल्प का कि हमारे स्केड्यूल्स ऐसे हैं कि यार कि वो भी एक जिम्मेदारी है कि आना, घर खोलना, कोई घर पे हो तो उसने कहा हमारे स्केड्यूल ऊपर नीचे होते हैं। तो हमने कहा यार ये तो ये है कि बहुत क्यूट बात है और बहुत अच्छी बात है। और किसी लोगों ने लिखा भी कि ओ दिस इज आवर लाइफ व्हेन वी लिव अब्रॉड एंड ऐसे ही हम लोग करते हैं। पाकिस्तान में आई फील सस्टेनेबल होगा नहीं इनके लिए, क्यों? स्पेशली विद टू वर्किंग पीपल, बिकॉज यार बाहर की तरह नहीं है हमारे यहाँ का सिस्टम कि किसी ने आना है हफ्ते में एक दफ़ा तो पूछ के आना है, टाइम लेके आना है कि भाई इतने बजे हम आएंगे और इतने बजे चले जाएंगे, एग्जैक्टली। यहाँ पे तो मतलब है कि कभी भी ऐसे तो नहीं ना, कभी भी कोई। और मेहमानदारी हमारे यहाँ बहुत होती है। और हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ मियाँ बीवी तो नहीं होते। और फिर जब आपके बेबीज हो जाते हैं, फिर अगर आप दोनों काम कर रहे हैं तो यू नीड समबडी। हाँ तो तब की बात है। बट अभी के लिए अगर उनका एक प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया, अच्छा उन्होंने कहा जी हमने मैं जानना चाहूंगी क्या इनके यहाँ मेहमान नहीं आते? तो वो मैनेज करते होंगे दोनों। उन्होंने कहा या ऑर्डर इन करते, वो मुश्किल होता है ना जब मेहमान आते हैं, या डिनर भी ले जाते होंगे बाहर के। उन्होंने कहा ना कि इंटरनेशनल स्टार्स और कुछ यूट्यूबर्स को हमने देखा तो हम बड़ा इंस्पिरेशन की, बड़ी अच्छी बात है। मैं पर्सनली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग और इवन हियर इन पाकिस्तान आई फील वेरी अनकंफर्टेबल गोइंग टू समबडीज हाउस हु डजंट हैव हेल्प। अच्छा हाँ, तो मुझे काम करना पड़ेगा जाके। कहते नहीं ऐसी जगह जाओ ही ना, जाए हेल्प नहीं है, खुद काम करना पड़ेगा। अनलेस कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो या कुछ भी हो ऐसा हो। चलो ये या बच्चे ना हो छोटे, तब तो ठीक है। सर्टेनली एक फ्रेश पर्सपेक्टिव। हाँ। लेकिन क्यूट लगी। हमने कहा हम हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिसमें कोई कंट्रोवर्सी है, क्यूट और अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसको भी हाईलाइट करें। दोनों की एनर्जी, उनका आपस में रिलेशनशिप बड़ा क्यूट लगा, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा। द वे ही सेड इट ना कि कोई नहीं है, वी डिवाइड आवर ड्यूटीज, मैं आई डू 90% द कुकिंग। आई थिंक इट वाज वेरी क्यूट। It's a good image to give. It's a good inspiration. To और वैसे भी यार अपना काम खुद करना तो अच्छी बात है। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं। इसकी शक की बात नहीं है। तो आई होप लोगों ने इंस्पिरेशन ड्रॉ की हो इस बात से, और कि यार कि जहाँ आप खुद मैनेज कर सकते हैं आपको करना चाहिए, इसमें क्या शर्म है, अपना काम करने में तो कोई शर्म नहीं। सस्टेनेबल कैसे है पाकिस्तान में रह के मैं ये थोड़ा मसला है। मैं उनके साथ एक 1-on-1 लगाना चाहूंगी कि भाई कैसे आप लगाएं उन दोनों को, हिना को और आगा को बिठा के, और आप पूछें उनसे कि एग्जैक्टली कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। बट वो कर रहे हैं, अल्लाह करे वो करते रहे मैनेज। और बहुत सारा प्यार और हमारी बेस्ट विशेस फॉर आगा एंड हिना। ठीक है जी। एक टॉपिक और आमना जी, शर्मीन उबैद चुनाए जो हैं वो स्टार वॉर्स की फिल्म कर रही हैं जी। बड़ी मुबारक हो शर्मीन उबैद चुनाए को। बहुत बड़ा ये है अचीवमेंट है। अभी ल्यूकस फिल्म्स वालों का एक कन्वेंशन था लंदन में, व्हिच वाज अ 4-day कन्वेंशन, जिसमें उन्होंने सारे स्टार वॉर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो थे अनाउंस किए। उसमें कई सीरीज आ रही हैं, डिज्नी प्लस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कई डिफरेंट सीरीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टार वॉर्स। आई एम नॉट अ स्टार वॉर्स फैन,
Unfortunately, unpopular. Neither am I. With all So I have absolutely no information on Star Wars, and I no expertise on Star Wars. But of course, बहुत बड़ी fandom है Star Wars की, बड़ी cult है पूरी. तो उसमें 3 फिल्में अनाउंस हुई और उन्होंने अनाउंस किया कि उनमें से एक फिल्म जो है वो डायरेक्ट करेंगी शर्मीन, and it's great. और ये मेरे ख्याल में if I'm not mistaken, भाई मेरे गिरबान से ना मुझे पकड़ लेना, this one is set some many thousand years in the future. Yeah, 15 years after the Skywalker saga. Whatever that means. And there is one that is like in the current scenario, and then there is one certain million years ago, certain thousand. In a galaxy far, long, far तो जो शर्मीन वाली है वो apparently future उसमें है. Right. उसका जो भी whatever that means. But that's great. So what the bottom line is that a Pakistani filmmaker who's won the Oscar in Pakistan has gone on to direct a Star Wars film. It's a huge deal. Star Wars huge is a huge franchise. First woman and first woman of color. First woman of color? Yes. And first woman? First person of color? No. First woman of color? Woman of color. Also first woman. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको एज पाकिस्तानी हमें इसको बहुत एक्नॉलेज करना चाहिए. I don't know first woman or first South Asian woman. But first woman of color to South Asian, I think, but definitely first woman of color. Yeah. बड़ी अचीवमेंट है भाई, बड़ी बात है और सबसे ज्यादा क्या इसमें खास बात है, she is a Pakistani filmmaker, she is a female Pakistani filmmaker. Absolutely. ये सबसे बड़ी बात है. Makes us very very proud. देखें आप डबल वो है. And she was wearing Sania Maskatia at the event. पठानी टोपी as well. Yeah. हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई. इसमें हमें प्राइड लेनी चाहिए, हमें खुश होना चाहिए. हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. हर किस्म का टैलेंट मौजूद है. And of course, stepping stone इसका Miss Marvel series थी, which is also Disney Plus, and one door opens to another, and it's fantastic. ऐसे ही. This is one Star Wars film I will watch. ठीक है. जी. ठीक है. So बहुत and one of my Star Wars friends will bring me up to speed के हुआ क्या if possible. हाँ. Dot is possible. Many congratulations to Miss Sharmeen Obaid. देखो अच्छी खबरें भी आज हम लेके आए लोगों के पास. तो उनको बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान को मुबारक हो यार. This is a huge achievement and accomplishment and a nice star on our shoulders. Absolutely. माशाल्लाह. Finally, Hassan. नहीं, 2 चीजें रहती. Oh. बंदिश 2. बात उसमें आखिरी कर रही थी बंदिश 2. उसकी मनी बैक गारंटी की नहीं बात करनी है. Oh yes, वो की नहीं अभी तक. All right, ठीक है. बंदिश 2. Bandish 2. जी, over to you. Bandish 2 जी has been written by Syed Nabil and Shahid Nizam. Okay. Together, Nizami. Right. And it's been directed by Mr. Abis Raza, जिन्होंने पहली भी इसकी सीरीज डायरेक्ट की थी. और ये वाला जो है Bandish 2, this will bring in Sania Saeed and Afan Waheed and Amna Ilyas. And of course, there will be many more people, including Arish Muhyiddin as Manahil, because we saw in the trailer. And it looks pretty spooky, looks pretty scary. आपने देखा? How did you feel? मैंने देखा. My friend. मैंने देखा और मेरी पहली रिएक्शन ये था कि I will not be able to watch this drama. Only because it seems like a genuine, like a horror. यार आप म्यूट करके देख लेना. Proper. मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ऐसे मोमेंट्स थे और I have to say the trailer was very impressively cut. Yeah. It's very impressive. वो सानिया सईद साहब वो छुरी उठाती हैं, पीछे रखती हैं, फिर यूं हाथ करती हैं, छुरी नहीं होती. मैं कहा यार ये छुरी कहाँ गई? बट इससे मुझे डर नहीं लगता. इन चीजों से मुझे डर नहीं लगता. मुझे डर लगता है कि जब पीछे कोई है, हाँ वो जो उनसे मुझे डर लगता है. वो नहीं होंगे. वो है एक है पीछे के यार है वो सफेद कर्टन के पीछे कुछ है चल रहा है. या जब वो देखती है तो पीछे से वो जो अपने कांटे को ऐसे खुरच रही होती है, then she looks and पीछे ग्लास रखी होती है. और फिर वो पीछे वो लटकी हुई है पीछे या वो टांग से खींच के बेड से निकाल. इन चीजों में मुझे डर लगता है क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकती हैं. आप बैठे हुए हो. लेकिन हम चाहेंगे हम इसको रिव्यू करें. तो मैं करें ना, आप करें. मैं मुझे डर लगता है यार. The reason why I'm watching it is that Murtaza is going to be here all summer and I won't be alone, so I'll watch it. तो भाई you watch it. मैं भाई रात को अक्सर अकेला जागा हो तो फिर हल्की सी भी आवाज आती है कुछ तो मुझे डर लगना. हाँ ये तो फिर वो हल्का सा कुछ होता है, कोई गिर जाता है, कुछ चीज कुछ हो जाती है, फिर मुझे डर लगना शुरू हो जाता है. मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है जब मैं बाथरूम में जाता हूँ ना. This is my like the looking into the mirror for a long time. My scariest. अच्छा आज जब आप जाए ना रात को वुजू करने तहज्जुद का या कुछ भी, तो just look into the mirror like for like 30 seconds. नहीं, मेरा फेयर पता है क्या है? मेरा जो फेयर है वो ये है कि जब मैं नीचे होता हूँ पानी मुंह पर डालने के लिए, मैं ऊपर आऊंगा पीछे को खड़ा हुआ होगा.
This is my like और ये हो भी सकता है ये so आपको पता है ना कि you know what I do जो evil है वो मिरर में ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है that is the point of entry तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर तो मेरा जो बाथरूम का शीशा है उसके पीछे दरवाजा मुझे नजर आ रहा होता है सो वो अगर दरवाजा खुला हो ना तो मैं नहीं कर सकता मुझे दरवाजा बंद करना होता है कि कोई आना चाहिए कि कोई मेरे कोई यकीन करो मेरी जान कोई आएगा तो दरवाजा खुला तो नहीं आएगा दीवार के थ्रू आएगा so I have that fear इस तरह के मुझे डर लगते हैं कभी-कभी ऐसे लगता है if you looking into the mirror for too long at night तो कुछ you'll see like नहीं वो मुझे नहीं होता उससे अपने आप को शीशे में मुझे 1 घंटा आप दिखा लो उससे मुझे नहीं और दिन हो या रात वो उससे मुझे अच्छी हुई है गुड टू नो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं मुझे ये कि अब मैं देख रहा हूँ अब मुंह धोने के लिए मैंने मुंह नीचे किया मैंने मुंह दिया मैंने ऊपर देखा पीछे को खड़ा एक ना फिल्म थी कोरियन ग्रंज जिसपे इंग्लिश ग्रंज भी बनी थी बट ओरिजिनली इट वाज कोरियन उसका एक सीन था मुझे भूलता नहीं है एक तो एलिवेटर सीन्स थे कि जब आप एलिवेटर पे जा रहे होते हैं फ्लोर पे शीशा आता है तो यू सी आउटसाइड ना तो हर फ्लोर पे यू वुड सी समबडी लाइक अ स्पिरिट outside the glass that was really spooky if you're going up an elevator the second really spooky scene was and I'll never forget this कि this little girl is taking a shower और there's a lot of hair imagery in Korean horror तो वो शावर ले रही होती है ना तो जैसे शैम्पू कर रही है तो there's somebody's hand on her head and it's like oh my god आज तक मैं जब शावर लेती हूँ ना मुझे होता है यार हाथ तो नहीं किसी का it's really it was really horrific बहुत रिंग भी बड़ी खौफनाक रिंग देखी आपने नहीं आपने कहाँ देखनी थी बट बैक टू बंदिश 2 देन हाँ बंदिश 2 तो ये सीन ऑफ लग रहा है बैंडिश 2 का सीन अब सीन बंदिश 2 का सीन ऑन लग रहा है मुझे अपना सीन ऑफ लग रहा है बैंडिश 2 का स्टोरी आई डोंट नो क्या होगी बिकॉज 1 की स्टोरी ये थी कि हाई स्कूल ये स्वीटहार्ट्स थे और ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे तो एक लड़की जो थी वाज प्लेड बाय फराह who becomes a black magic voodoo like enchantress kind of a situation she is somebody who's really bullied in school in college by this Mr. Javed who she was in love with and who ridiculed her and married Marina Khan's Sajid Hassan and he married Marina Khan's character who also was mean to her in school or something तो ये जो बड़े हो जाते हैं सारे उनकी 3 बच्चियां हो जाती हैं तो ये कहती हैं कि now she is like this black magic expert और ये उनके घर पे black magic करना शुरू करती है जब वो लोग बड़े हो जाते हैं वेंजेंस के में उसमें तो ये फिर सारा कुछ होता है ठीक है इसकी क्या स्टोरी होगी आई एम वेरी इंट्रिग्ड मैं आपको जबरदस्ती दिखाऊंगी बैंडिश 2 इट लुक्स रियली गुड इट लुक्स yeah आप भी कभी-कभी स्पूकी हो जाते हैं it looks really good it looks really good the trailer was very do you think it's going to be prime time I think so or will it be like after hours I think so with I don't know disclaimer I don't know I think शायद prime time now 18. I don't know okay is it AR drama yeah I know that नहीं मैं पूछ रहा था it's a Big Bang production it's a Big Bang production alright okay आपने बंदिश 2 का अगर ट्रेलर देखा तो मुझे पता आपको भी अच्छा लगा होगा आपने भी एंजॉय यार आप लोग कन्विंस करें हसन को नहीं भाई वो कन्विंस करें क्या कन्विंस करें ऐसे मैं रात को कोई आ जाए फिर मेरे पास डर ना लगे मुझे शायद अच्छा ही लगे आपको क्या पता anyway फाइनली जी मनी बैक गारंटी का प्रेस जंकेट आपने वीडियो होपफुली देख ली होगी होपफुली इंशाल्लाह आपने उसको एंजॉय किया होगा भाई वो और ही हम लोग जोन में थे कल और पता नहीं वो कौन सा जोन था बट अच्छा मजे का अगर आपका रोजा ना होता मैं कहते हैं अब क्या क्या करके आए हैं आप नहीं वो ऐसे पता नहीं व्हाट हैव यू बीन स्मोकिंग वो वाइब एक ऑन हो गई और मुझे खुद नहीं अब एहसास आज तो जिस अभी मैं जोन में मैं कंप्लीटली डिफरेंट जोन में तो मुझे पता नहीं कल मैं क्या करता रहा मुझे भी नहीं समझ आई क्यों करता रहा इट वाज कंप्लीटली यू यस्टरडे वाज आई फेल्ट लाइक सच अ थर्ड व्हील यू नो फिफ्थ व्हील इट वाज आई डोंट नो व्हाट वी वर ऑन आई वाज ऑन but it was fun we had a lot of fun it was a lot of fun and our team was very cooperative and good and efficient in capturing तो I hope कि आपने इसको enjoy किया होगा the idea was to do something different और हम क्योंकि जब वहाँ पे गए और हमें पहले भी ब्रीफ था कि यार कि वो उधर होगा बैठेंगे और बैठ के हम क्वेश्चन एंड आंसर उनसे कर सकते हैं 10-10 मिनट के सेशंस होंगे सबके साथ तो हमने कहा यार sounded very like हमने कहा अब क्या और फिर वो जो खोखे उन्होंने बनाए हुए थे उसमें भी पीछे मनी बैग गारंटी इधर भी मनी बैग गारंटी सेम लुक सेम बैकग्राउंड सेम सारा कुछ तो हमने कहा कि इसका फायदा क्या होगा तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रियाज एंटायर टीम उन्होंने हमें अकोमोडेट किया उन्होंने कहा जो करना करो दूसरा आई रियली वांट टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ मनी बैग गारंटी Faisal Qureshi director so cooperative the cast members right from Fawad Khan to Gohar to Shafat to Marhoom is so sweet who explained why he's marhoom हाँ मिकाल कौन रह गया है
किरण मलिक, आयशा उमर, गौहर, शायान, गौहर का मैंने नाम लिया, शफात, शायान जो प्रोड्यूसर है, शफात का भी ले लिया। Every single person was so cooperative, was so gracious, so nice to us कि ये वीडियो बनती ना, अगर आपने एंजॉय किया, मुझे नहीं पता आपको अच्छी लगी आपको बुरी लगी, either which way उनका बहुत बड़ा क्रेडिट कि यार कि उन्होंने ये था हसन चौधरी का रमजान ड्रामा। हाँ, ये समझे रमजान ड्रामा था, बिकॉज वी क्रिएटेड अ कंप्लीट रकस। हम वहां पे काफी शोर, 4 बार तो बंदों ने आके मुझे कहा कि भाई आहिस्ता बात कर ले, थोड़ा सा और भी लोग हैं। एंड में शफात गाना गा रहे थे, आपने देखा होगा पीछे वो किसी का इंटरव्यू चल रहा था, तो शफात उनसे अच्छी है जोन में चले गए, तो वो चले गए, तो हमने बस बहुत शुगर लगाया, बहुत मजा किया। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आया है तो हमें थोड़ा सा इनकरेज करें, हमें बताएं फीडबैक के थ्रू, ताकि आगे जो इस तरह के प्रेस जंकेट्स होते हैं, हमारी कोशिश हो कि हम कुछ डिफरेंट करें। पिछली बार हमने अमर इमरान के साथ फन सी वीडियो की थी, आपको याद होगा, हुमायूं महविज के साथ की थी, वो भी डिफरेंट करें, उसके माइक के इशू हो गए थे। तो हम कोशिश यही करते हैं यार, आपके लिए जो कंटेंट क्रिएट करें वो थोड़ा सा मुख्तलिफ करें। मनी बैक गारंटी की आपने वाइब अब आपको कैसी लगी? यार मुझे बहुत जबरदस्त लग रही है, फ्रॉम इट बीइंग अ मनी हाइस्ट व्हिच इज नॉट to be political satire with a money heist. Central theme is political satire. It's not like the theme is not plot is not money heist. Plot is political satire. तो मुझे तो बहुत इंट्रिगिंग लगी है। वो बिलबोर्ड बड़े मजे के थे सारे, और हर इंसान के 2-3 रुख थे, एक एज अ पॉलिटिशियन, एक एज अ हाइस्ट मेंबर, अ चोर बेसिकली, एंड वन एज अ कॉमन पर्सन। तो बड़ी ये आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जो एक बात हमें समझ आई, और जो आपने पूरी इंटरेक्शन भी देखी होगी, कि मनी बैक गारंटी का ना कोई एक फन सा कोई कॉन्सेप्ट है, कोई सेंट्रल एक आइडिया है। अब वो सेंट्रल आइडिया क्या है, वो एग्जैक्टली जो कि हमने ट्रेलर के बारे में बात की थी, वो ट्रेलर से आपको नहीं पता चला। और ट्रेलर में मैंने जब फैसल कुरैशी से कल पूछा भी, मैंने कहा पंचेस नहीं थे, उन्होंने कहा यार आई कुडंट हैव गिवन आउट एनी कॉमेडी और जोक्स, क्योंकि उससे लोगों को प्लॉट पता चल जाता। तो ही ऑल्सो डिड नॉट सीम टू हैप्पी विद द ट्रेलर दैट ही हैड कट। सो आई थिंक दिस इज वन फिल्म दैट यू शुड नॉट जज जस्ट बाय द ट्रेलर। कल जब हम मिले एक सारी कास्ट मेंबर से, सारी टीम के साथ, तो हमें आइडिया हुआ है कि इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है, बल्कि सारा कुछ ही ऐसा है जिसकी अभी हमें भनक भी नहीं पड़ी। तो उन्होंने जो रिवील किया ना, वो इज नॉट एक्चुअली द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल फिल्म। इफ आई ऐसा ही है। तो इस फिल्म को आई थिंक आई रिकमेंड, एंड आई थिंक आमना विल आल्सो एग्री, आपको एक मौका जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट जॉनरा की फिल्म बनी है, और डिफरेंट जॉनरा की फिल्में पाकिस्तान में कमी बनती हैं, एक ही तरह के ड्रामे बनते हैं, एक ही तरह की फिल्में बनती हैं। सो पॉलिटिकल सैटायर को लेके एक बड़ी ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन, जो कल हमने सवाल भी पूछा यार, ये पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सैटायर, उसका तो कौन डाइजेस्ट करेगा, स्पेशली पॉलिटिशियंस। तो यू नेवर नो, हो सकता है 3-4 दिन फिल्म, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट 3-4 दिन नहीं, बट उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान, it's not just Pakistan, it's like it could be set anywhere। उन्होंने कहा जी हमने एक फिक्शनल मुल्क बनाया, इसकी लैंग्वेज भी अपनी है। बट नाम उन्होंने रखे सनम बलोच, कोई और इरफान पठान, इलियास कश्मीरी। तो अब ये सारे सब लोग एग्जिस्ट करते हैं, सब लोग। अब जैसे किरण मलिक से हमने पूछा कि भाई सनम, आप रेफरेंस टू सनम बलोची? नो, बट इट्स अ रेफरेंस टू बलूचिस्तान, हर बीइंग बलोची। But Mikal says it is a reference to Irfan Pathan. ये सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। So the most fun part of the interaction was also that कि हम एक बंदे से एक बात करते, वो हमें एक बात बताता, दूसरा बंदा कोई और बात बताता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब शफात ने बोला कि टोन डाउन कर दिया 90% स्क्रिप्ट, फैसल ने कहा कि उसको पता ही कुछ नहीं, हमने तो कुछ टोन डाउन नहीं किया, स्क्रिप्ट वैसे ही है। तो बड़ा मजा आया। आई एम श्योर कि अगर आपने वीडियो देख ली है तो आप तक भी वो पहुंचा होगा सारा सिनेरियो। बिल्कुल। आमना एंड आई आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म इवन मोर। चांद रात पे फिल्म आ जाएगी, आप भी जरूर देखिएगा। एक फनी सा स्किट उन्होंने किया था शुरू में, उसकी रेलेवेंस आपको वो काइंड ऑफ फेल फ्लैट। हाँ, वो समझ नहीं आया, कोई इतना वो नहीं हुआ जो ट्रम्प बन के आ गए शफात। नहीं, आई थिंक वो कहा ना फवाद ने कि सबको बनना था कुछ ना कुछ, लेकिन सब हट गए पीछे बेचारा शफात तो तैयार हो गया, ट्रम्प बन के आ गया। बट दैट वाज आल्सो ठीक है, एक उन्होंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की। एक दो बीच में लाइनें फनी भी थी, इधर शफात ने एक दो अच्छे जोक्स मारे थे फनी। He did a very nice impersonation of Trump. He is a very good mimic. He is a very good mimic, तो वो अच्छा था। So ये तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द, तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बड़ी रातें शुरू हुई यार, स्पेशली अगर आप करते हैं, वैसे तो मुझे यकीन है, लेकिन एक दुआ एक्स्ट्रा जरा मेरे हमारे लिए भी के लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे चैनल के लिए कर दें तो विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। खुदा हाफिज़।